देखिए आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं नई, सुनिए। अभी चंद्रयान 2 कि 3, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था ना। तो आप ये बताइए चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? क्या आप जानते हो? चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? अच्छा, हरिकोटा है कि श्री हरिकोटा है? तो पूरा सही से बताओ ना। देखिए अभी जो हमारा चंद्रयान 3, ठीक है, इसे जो लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके पहले 2 और लॉन्च किए गए थे, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं चंद्रयान 1, ठीक है, और दूसरा हमारा था चंद्रयान 2। अब देखिए ये दोनों विफल हो गए थे। चंद्रयान जो 1 था ये भी अनसक्सेस था, और जो चंद्रयान 2 था ये भी अनसक्सेस। लेकिन हमारा जो चंद्रयान 3 है ये सक्सेस हुआ। चंद्रयान 3 क्या हुआ? सक्सेस हुआ, और इतना सक्सेस हुआ कि पूरी दुनिया भारत की तारीफ़ कर रही है। आपको मैं बता दूं, अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ग्रीस गए थे। ग्रीस, बहुत लोग ग्रीस नहीं जानते होंगे, तो अभी नक्शे में आपको मैं दिखाऊंगा ग्रीस कहाँ है। तो जब मोदी जी ग्रीस गए ना, आ जाओ, जब मोदी जी ग्रीस गए तो वहाँ पर चीन के राष्ट्रपति की इज्जत उतनी नहीं हुई जितना कि भारत के प्रधानमंत्री की हुई। आप ये समझ लीजिए, ग्रीस को पहले यूनान के नाम से जाना जाता था, आज वही ग्रीस है, कल वही यूनान था, ठीक। तो वहाँ गए थे। तो अगर ये समझ लो, अगर ये चंद्रयान 3 सक्सेस ना होता तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी इज्जत वहाँ होती? नहीं होती। आप ये समझे। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वो काम कर दिए कि दुनिया का कोई नहीं कर पाया। जब प्रधानमंत्री जा रहे थे, ग्रुप में फ़ोटो खींची जाती है, तो फ़ोटो खिंचाने के लिए सभी देश के जितने बड़े बड़े नेता थे, कोई किसी देश के राष्ट्रपति थे, किसी देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उन्हीं की मीटिंग थी। जब गए तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो ध्वज नहीं होता, प्रत्येक देश का ध्वज ऐसे डाल दिया जाता है ज़मीन पर, ताकि वो व्यक्ति वहीं पर खड़ा हो जाए। ध्वज से पहचान होती है देश की। तो हमारा तिरंगा भी पड़ा था। हमारे जब पीएम गए तो वो स्टेज पे चढ़े तो, लेकिन जैसे उनकी नज़र पड़ी तिरंगे पर, वो सीधा तिरंगा उठा लिए, उठाने के बाद अपने जेब में भर लिए, ठीक। जब जेब में भर लिए तो आप एक कहावत सुने होंगे, खरबूजा का देख के खरबूजा कलर बदलता है। भैया उसी जगह उनके पीछे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति लगे थे, वो भी चढ़ रहे थे। तो जब वो देखे हमारे पीएम को कि ये अपने देश का ध्वज उठाकर भर रहे हैं, तो वो भी सीधा गए, वो भी अपने देश का ध्वज उठा लिए। जब वो भी अपने देश का ध्वज उठा लिए तो इतने में एक व्यक्ति आता है, और वो व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से कहता है, सर ये ध्वज दे दीजिए हमें, हम रख देंगे। और वो दे देते हैं। और उसके बाद वो हमारे प्रधानमंत्री से भी वो कहता है कि सर ये ध्वज आप हमें दे दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री कहते नहीं, ये हमारे देश का ध्वज है, हमारे देश का गौरव है, हम इसे भरे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताओ कितनी बड़ी इज्जत। दुनिया को एक संदेश भेजा गया, संदेश ही तो है ये, ठीक है, कि एक ध्वज की कितनी बड़ी इज्जत उन्होंने किया, और दुनिया में भारत का नाम और ऊपर हो गया कि यार जब भारत के लोग, भारत के नेता ऐसे हैं कि जो अपने ध्वज का इतना सम्मान करते हैं, तो यहाँ पर जो देश में लोग हैं उनका कितना सम्मान ना होता होगा, ठीक है। और दूसरे देश के जो लोग भारत आते हैं उनका कितना सम्मान ना होता होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, ठीक। तो चंद्रयान 3 तो हमारा सक्सेस हो गया। देखिए चंद्रयान 3 को लॉन्च कहाँ से किया गया था? देखिए वैसे इसरो का जो मुख्यालय है ना, वो यहाँ पर है, बेंगलुरु पर। कर्नाटक की जो राजधानी है ये क्या है? ये बेंगलुरु है। अब बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है।
कौन सी घाटी कहा जाता है? सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। ठीक, तो इसी बेंगलुरु शहर में इसरो का मुख्यालय है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ केवल मुख्यालय है, लेकिन इसरो जितने भी अपने मिशनों को लॉन्च करता है वो कहाँ से? श्रीहरिकोटा। ठीक है, अब देखिए श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य है और ये तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर एक झील स्थित है। क्या है? झील है, और इस झील को कहते हैं पुलिकट झील। क्या कहते हैं? पुलिकट झील। अब देखिए ये पुलिकट जो झील है ना, ये झील के साथ साथ इसे ये भी कहा जाता है ये लैगून है। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, लैगून किसे कहा जाता है? जिन झीलों में समुद्र का पानी डायरेक्ट जाए, जिन झीलों में समुद्र का पानी डायरेक्ट जाता है उन झीलों को हम लैगून कहते हैं। जैसे चिल्का झील आपकी, वो भी एक क्या है? लैगून है। जैसे केरल में आप चले जाइए, केरल में पेरियार झील है, वो भी आपकी क्या है? लैगून है। वैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में तुम्हारी पुलिकट झील है, तो पुलिकट झील एक खारे पानी की झील है और वो एक क्या है? लैगून। इसी पुलिकट झील के पास एक द्वीप है और उस द्वीप को कहा जाता है श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, वहीं से इसरो जितने भी अंतरिक्ष यान हैं सब इसरो वहीं से लॉन्च करता है। कोई दिक्कत इसमें? और हमारा ये जो चंद्रयान 3 था ये क्या था? पूरी तरह सक्सेस था। और एक चीज़ बता दूं आपको, भारत दुनिया का पहला देश बन गया चांद पर गया, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर। 2 ध्रुव होते हैं किसी भी ग्रह और उपग्रह के। कितने ध्रुव होते हैं? 2। एक होता है उत्तर और एक होता है दक्षिण। ठीक है, हमारी पृथ्वी भी 2 ध्रुव हैं। ठीक, तो चांद के दक्षिण ध्रुव पर कौन सा देश पहुंचा? भारत पहुंचा। ठीक है, ये बात तो सबको पता हो गई। ठीक, लेकिन ये हमेशा याद रखना, कहाँ? श्रीहरिकोटा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गई इतनी बात? अब चलते हैं आगे।